नीति ना नीति जाने, पर प्रीति रूप बेल मन में बो गई सो बो गई। और सांवली सलोनी छवि कैसे बिसराएंगे, श्याम प्यारे की दासी हम हो गई सो हो गई। अब तो हम हो गए आपके प्रभु, अब तो कोई कुछ भी कहे हम नहीं पीछे हटेंगे। भक्त का यही स्वभाव ठाकुर जी को पसंद है कि उसके अंदर जिद हो कि वो छोड़े ना। भले उसे कितना लोग कहे, मीराबाई को कितने लोगों ने कहा, मीराबाई इतनी परेशान हो गई कि सबसे कह रही है भैया क्या करूं, ना मेरे सास ससुर मेरी समझे, ना मेरे घर वाले समझे, ना मेरे पति अब समझ रहे। पहले तो पति तो समझते थे, भोजरात तो कम से कम समझते थे, अब वो भी नहीं समझते। तब मीराबाई ने संतों से कहा क्या करूं। तब संतों ने कहा मीरा देखो, दुनिया जो भगत होता है ना, जो भगवान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है, उससे जमाना बहुत जलता है। एक किसी ने बहुत बढ़िया बात कही, क्या बड़ी सुंदर है, ध्यान से सुनना। किसी ने बोला कि रोशनी के लिए दिया जलता है, रोशनी के लिए दिया जलता है, क्षमा के लिए परवाना जलता है। तुम मिलते नहीं तो दिल जलता है, तुम मिलते हो तो जमाना जलता है। बस इतनी सी बात है कि मिलोगे नहीं तो हमारा दिल जलेगा, और मिल जाओगे तो जमाना जलेगा। तो जमाने को जलने दो, जमाना किससे नहीं जला, इसे जलने दो। हम तो प्रभु आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। जब ऐसा विश्वास देखा तब ठाकुर जी ने सबको अपनाया। और देखो ठाकुर जी कैसे हैं, एक गोपी के एक ही आंख में काजल लगा, वो भी जब भागी ठाकुर जी की तरफ तो वो काजल फैल गया पूरा। अब वो काली काली आंख का पांडा लगे गोपी, एक आंख में काजल, वो भी काजल फैला हुआ, दूसरे में काजल भी नहीं। एक के हाथ में गोबर लगा हुआ, वो ठाकुर जी से कह रही ठाकुर जी गले मिल दो। एक की लाली पूरी फैल गई। एक गोपी ऐसी थी, वो श्रृंगार कर ली थी, तो श्रृंगार करते करते बेचारी गोपी जो होंठ पे लगाने वाली थी वो आंख पे लगा ली, और आंख का काजल होंठों पे लगा ली। यार ठाकुर जी को सज के दिखाऊंगी। पर ये विनोद की बातें नहीं, ये बात ये समझने की है, ठाकुर जी ने सबको स्वीकार किया। एक दिन मैया जाके काली लिपस्टिक लगाओ और पति घर आए और पति से कहो पतिदेव देखे ना तुम्हें। पतिदेव कहेंगे मेरी पत्नी कहाँ गई, भूतनी कहाँ से आ गई। और कहीं पूरे गोबर में हाथ डालो, पति से जाके कहो भैया मुझे गले लगाओ, वो कहेगा पहले हाथ धो के आओ। पर ठाकुर जी ऐसे हैं, सिर्फ ठाकुर जी ऐसे हैं। गोपी जैसी है, जिस अवस्था में है, सुंदर है नहीं है, भले कैसा श्रृंगार करके आइए, ठाकुर जी ने सबको गले लगाया, सबको अपनाया है। और खूब रास आरंभ हुआ है ब्रज में। अब रास आरंभ हुआ, गोपी को बड़ा आनंद आ रहा है। जितनी गोपियां हैं, देखो गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी एक भाव है, प्रेम का एक भाव है। गोपी स्त्री नहीं होती। जो पुरुष है यहाँ बैठे वो भी गोपी हो सकते हैं अगर उनके मन में वो प्रेम है। गोपी भाव है, सखी भाव है। यहाँ ब्रज में रास हो रहा है, उसी समय गोपी के मन में आ जाता है अभिमान। हर एक गोपी को लग रहा है कि कृष्ण सिर्फ मेरे साथ रास कर रहे हैं,
क्योंकि मैं बाकियों से श्रेष्ठ हूँ, मैं बेहतर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छी हूँ। जब ये मन में भाव आया तब हमारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल रूठ जाते हैं। और ठाकुर जी ना भी रूठे तो हमारी राधा रानी को अभिमान नहीं पसंद। भक्त के मन में अभिमान